नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एसएससी द्वारा कांस्टेबल जीडी के 39,481 पदों पे एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया है। तो इसमें देखिए, मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए ही अलग अलग वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। तो बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग 40,000 पद इसमें रहने वाले हैं। कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, फिजिकल के बारे में बात करेंगे, मेडिकल के बारे में बात करेंगे और कितनी वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है उन पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है और जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उन सभी पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें 18 से 23 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने भी हाल ही में 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं और केवल 12th इसमें मांगा गया, तो अगर आपने 12th पास कर रखा है, 18 वर्ष आपकी उम्र हो गई, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छी सरकारी नौकरी है, वर्दी वाली है आपकी नौकरी, आपकी रहने वाली है, अच्छी इसमें सैलरी मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी ये जॉब रहने वाली है। बात करेंगे, देखिए एग्जाम में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये एसएससी द्वारा जारी किया गया, एसएससी की वेबसाइट आपको दे रखी है ssc.gov.in। इस पे जाके आपने आवेदन करना है। आवेदन क्या होगा, केवल ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन ही इसमें आप फॉर्म भरेंगे, कोई फिजिकल फॉर्म इसमें आपने सबमिट नहीं करना है। तो 5 तारीख यानी कि 5 सितंबर, कल से इसके फॉर्म के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया। तो कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपकी क्या है, लास्ट डेट आपकी 14 अक्टूबर है, यानी कि 14 अक्टूबर तक आप आवेदन कर दीजिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो अगर देखिए, अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। इनकेस कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो खुलेगी, वो आपकी 5 नवंबर से आपको 7 नवंबर के बीच आप इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो। एग्जाम देखिए, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से आपने एक करेक्ट चूज करना है। फॉर्म, इसका जो एग्जाम होगा जनवरी और फरवरी 2025 में प्रस्तावित है, यानी कि जनवरी और फरवरी की किसी भी डेट में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। उसका नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी, इन पे भी बात करेंगे और जितने किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी और कैटेगरी वाइज भी हम लोग देखेंगे इसको। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आपका देखिए इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा और 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आने वाला है। यानी कि कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेज, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मैनपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो टोटल 13 लैंग्वेज हैं जिसमें आपका ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी चूज कर दीजिएगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश चूज कीजिएगा। बाकी अगर इन किसी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं तो आपने ये चूज करना है, तो आप उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है ताकि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसमें देखिए क्या क्या होगा, आप सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा यानी कि फिजिकल होगा आपका, उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम यानी कि इसमें मेडिकल होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी इन एसएसएफ, एसएसएफ यानी कि आपका क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एंड सिपाही एनसीबी। ये जो आपके फॉर्म, ये जो आपकी दो वैकेंसी एसएसएफ और एनसीबी की है, ये आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे भरी जाएगी, यानी कि ऑल इंडिया रैंक इसमें बनेगी। बाकी जितनी भी आपकी अदर जो पोस्ट रहेंगे रहने वाली है, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, वो आपकी क्या होगा, आपका स्टेट वाइज, स्टेट में जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग फिल की जाएंगी, उतनी
उसी के हिसाब से उनकी अलग अलग कट ऑफ बनेंगे, यानी कि आपकी स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ इसमें बनने वाली है, अदर जैसे बीएसएफ और सीआईएसएफ की है, तो ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए फाइनल रिजल्ट अलोंग विद फोर्स एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। तो फाइनल रिजल्ट निकलेगा जो आपका जारी किया जाएगा, वो आपके जो मार्क्स आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, जो आपके मार्क्स आने वाले हैं और जो बच्चे आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, उनके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इसको। एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड भी आपको क्या है ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको ऊपर वेबसाइट बताइए ssc.gov.in। तो आपको एडमिट कार्ड वहीं से डाउनलोड करना है जब भी रिलीज करेगा, कोई आपको फिजिकल एडमिट कार्ड इसका प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। अब पे सैलरी, यानी कि सैलरी की बात कर लेता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सैलरी देखिए लेवल 1 है आपका, किसके लिए, जो सिपाही एनसीबी है, यानी कि एनसीबी में जो सिपाही की जो पोस्ट आई है उसका जो लेवल रहेगा आपका लेवल 1 का, यानी कि 1800 ग्रेड पे की ये जॉब है। बाकी जो अन्य जो जॉब है वो आपकी 2000 ग्रेड पे की है, जिनका आपका बेसिक 21700 से 69,100 रहेगा। ये आपकी लेवल 3 की जॉब है, इसमें आपका 2000 ग्रेड पे रहेगा। तो अदर पोस्ट में अच्छी सैलरी है, एनसीबी पोस्ट अच्छी है बट इसमें सैलरी आपको कम मिलेगी। ये लेवल 1 की जॉब है, तो ये मान के चलिए इसमें आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगी। और जो आपका लेवल 3 की जॉब है, इसमें आपको लगभग 40 से 45 के आसपास इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसी देखिए टोटल कितनी है, मैंने बताया था आपको 39,481 है। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, ठीक है। तो फीमेल भी इसमें आवेदन कर सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है देखिए वह है आपकी बीएसएफ में। बीएसएफ मेल की कितनी 13,306 पद है। उसके बाद आपके सीआरपीएफ में 11,299 है। बाकी देखिए आपके सीआईएसएफ में 6,403 है, 430 है। एसएसबी में 819 है। आईटीबीपी में कितने पद है 2564 है। असम राइफल में आपके 1148 है। एसएसएफ में 35 है। एनसीबी में आपके 11 पद है। तो टोटल मेल के जो पद हैं आपके 35,662 है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें देखिए एससी के 5,254 है, एसटी के 4,021 है, ओबीसी के आपके 7,747 है, ईडब्ल्यूएस के आपके 3,496 है, और अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के आपके कितने पद है 15,094 इसमें पद है। फीमेल की बात करें तो सबसे ज्यादा फीमेल की जो वैकेंसी है वो आपकी किस में है, वो बीएसएफ में है, 2348 यानी 2,348 पद बीएसएफ में है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पद है सीआईएसएफ में 715 है। उसके बाद आईटीबीपी में 453 है। असम राइफल में एआर जो है आपका असम राइफल है, असम राइफल में आपके 100 पद है। उसके बाद आपका देखिए सीआरपीएफ में आपके 242 पद हैं। एसएसबी में कोई पद नहीं है महिलाओं के लिए, और आपका एसएसएफ में भी कोई पद नहीं है। एनसीबी में आपके 11 पद है। टोटल जो महिलाओं के पद हैं 3,869 पद है। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी 39,481 पद हैं इसमें। तो ये बहुत बड़ी आपकी ये भर्ती रहने वाली है। तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप 18 से 23 वर्ष का अगर आपने कर लिया है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बताया है कि एज द वैकेंसी इन CAPF हैज बीन इमार्क्ड यूटी वाइज, यानी कि आपका कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपने अपना डोमिसाइल जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल आपने फिल करना है। यानी कि जब आप चूज करेंगे तो उसी स्टेट से ही आपको आवेदन करने के लिए, और जो आप डोमिसाइल करेंगे तो उसी स्टेट से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये जो आपका डोमिसाइल रहेगा, डोमिसाइल देखिए आपका कौन सा रहने वाला है। एक तो डोमिसाइल आपका स्टेट वाला रहता है, ये आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए। सेंट्रल वाला जिन जिन बच्चों का अगर डोमिसाइल नहीं बना है तो आप सेंट्रल वाला डोमिसाइल बना सकते हैं। तो सेंट्रल वाला डोमिसाइल भी आपका वहीं से बनेगा जहां से आपने अपना स्टेट का डोमिसाइल बना रखा है, यानी कि आपने स्थायी निवास पत्र जिस तहसील से आपने बनाया है उसी तहसील से आपको ये सेंट्रल वाला डोमिसाइल भी आप बना सकते हैं। तो ये आप जरूर बना लीजिएगा। अगर आप देखिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपका मैंडेटरी होता है, तो आप सेंट्रल वाला भी बना लीजिएगा। आप जिस तहसील से आपने स्टेट वाला डोमिसाइल बनाया यानी कि स्थायी निवास बनाया तो सेंट्रल वाला डोमिसाइल आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने 34 पॉइंट में दे रखा है कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले एज लिमिट की बात कर ले तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने आपको बताया 18 से 23 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन
कर सकते हैं। तो देखिए ये डेट, ये आपकी एज कहाँ किस डेट पे कैलकुलेट होगी, यानी कि 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को जिनकी मिनिमम एज 18 वर्ष हो गई हो और मैक्सिमम एज 23 वर्ष हो गई, यानी कि एक अब 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र और मैक्सिमम 23 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा अभी 17.5 वर्ष का है तो देखिए अगर आपकी 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष अगर आपकी एज हो जाती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 23 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। छूट किस किस को मिलेगी एज में, तो SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, वहीं एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो जितने साल आपने मिलिट्री में अपने दे रखे हैं उनको आप माइनस करके और 3 वर्ष का आपको और एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगा। वहीं देखिए चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 में जो आपके कम्युनल राइट्स हुए थे उसमें, और 2002 में जो गुजरात में हुए थे, तो उनके जो डिपेंडेंट है उनको 5 वर्ष का इसमें एक्सटेंशन मिलेगा। यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 28 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। OBC वाले आप 3 और ऐड कर लीजिएगा 23 में, यानी कि 26 वर्ष तक। एक्स सर्विसमैन भी आपका अपनी सर्विस माइनस करके 3 ऐड कर लीजिएगा। तो और ये आप देख लीजिए चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 में जो दंगे हुए थे उनमें उनको 8 वर्ष का दिया गया, वहीं आपका जो इसमें 10 वर्ष का आपको दे रखा है। तो आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। तो जनरली मैंने बता दिया 18 से 23 वर्ष की होनी चाहिए आपकी एज, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। EWS की बात करें तो ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आप EWS अप्लाई कर रहे हैं तो EWS का जो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का बना हुआ होना चाहिए, जिसकी इनकम आपकी कैलकुलेट की गई हो 2023-24 के आधार पे, यानी कि 2024-25 आपका लिखा हुआ होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट पे अगर आप EWS के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना आपका मैंडेटरी है किसी भी बोर्ड से, किसी भारत के किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से अगर आपने 10th पास कर रखा है या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हो। तो केवल 10th इसमें मांगा गया है। ये जो आपका जो 10th है तो अगर ये आप इसमें भी आपका 1 जनवरी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपके पास 10th पास आउट होने आपका मैंडेटरी है। तो इसमें 10th ही मांगा गया, तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं देखिए जो बच्चे NCC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको इसमें बोनस मिलेगा। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो 3% का बोनस मिलेगा, और एक NCC का A सर्टिफिकेट है आपको 2% का इसमें बोनस मिलने वाला है। तो NCC के बच्चों को भी इसमें फायदा मिलने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, ssc.gov.in पे जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें आवेदन करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTP आएगा, उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है और सब चीज़ें बाकी भरनी है। फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरेंगे। इसमें फीस की बात करें तो देखिए मात्र 100 रुपये इसमें फीस रहने वाली है। वहीं जो बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फीस इसमें नहीं देनी है। साथ में जो वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी कोई भी फीस नहीं देनी है। केवल अन्य जो कैटेगरी बचती है उनको 100 रुपये का इसमें आवेदन करना है। और जो आप ऑनलाइन माध्यम यानी कि UPI से और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है मैंने आपको पहले ही बता दी थी, वो आपकी 14 अक्टूबर रहने वाली है। तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा अगर आपने आवेदन करना है। ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप इसमें आप देख लीजिएगा कि आप किस रीजन से आते हैं। जैसे सेंट्रल रीजन से आते हैं तो आपके सेंटर कौन कौन से होंगे, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, तो इस तरह से है। जैसे आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, मान लिया आप नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ रीजन में क्या क्या आएंगे आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। वहीं नॉर्थ रीजन की बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। अगर आप इन स्टेट से, तो आप ये जितने भी आपके यहाँ पे सेंटर दे रखे किसी पे भी, किसी से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। देहरादून है आपका, हल्द्वानी है आपका, रुड़की है। तो आप देख लीजिएगा किस रीजन पे आप आते हैं, उसी रीजन का आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुन लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम आपको मैंने बता ही दिया है,
कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो होगा उसमें उसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे आपके, 80 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 80 × 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 160। तो 160 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। समय कितना मिलेगा, समय आपको 60 मिनट मिलने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे, 20 आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स के आएंगे, 20 नंबर की आपकी मैथ आएगी और 20 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो जो बच्चे इस मेरिट में आएंगे, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके मेरिट में आएंगे, उनको फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे जब आप क्वालिफाई करेंगे एग्जाम तो आपका फिर पीएचटी होगा और पीएटी होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। पीएचटी यानी कि पी इसके हम लोग बात कर लेते हैं, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। तो रेस होने वाली है इसमें, केवल आपकी 5 किलोमीटर की रेस है मेल्स के लिए, 24 मिनट में आपने कंप्लीट करनी है। वहीं फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है और 8.5 मिनट का आपको समय मिलेगा। और देखिए जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है 7 मिनट में, वहीं महिलाओं की आपको 800 मीटर की रेस है 5 मिनट में, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। अन्य के लिए यही है मैम, यही है रेस जो मैंने आपको बताया, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर आपके 8.5 मिनट में, मेल और फीमेल के लिए। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उससे पहले आपका पीएचटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका देखिए हाइट की बात करें इसमें, क्योंकि सारी जितनी भी ये वैकेंसी आपकी फोर्स वाली नौकरी है, तो आपको उसमें हाइट और चेस्ट इसमें मांगा जाता है। तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मेल में 162.5 और आपको फीमेल 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 157 आपकी मेल्स की और 147.5 फीमेल की होनी चाहिए। अगर आप देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर मेल और 147.5 फीमेल। अगर आप देखिए गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठास कैंडिडेट्स हैं, अगर आप यानी कि आप स्टेट असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको मेल के लिए 165, यानी कि देखिए जो उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। वैसे जनरली कितनी मांगेगी, 170 सेंटीमीटर मांगेगी। फीमेल की 155 होनी चाहिए अगर आप गढ़वाल कुमाऊं से बिलोंग करते हैं तो। ये आपकी हाइट की बात हो गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चेस्ट। चेस्ट केवल मेल की मेजर होगी, ठीक है। तो मेल्स की देखिए अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाने पे आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें छूट भी है, एसटी कैटेगरी से तो आपको 76 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव तो इसमें मैंडेटरी है। अगर आप गढ़वाल कुमाऊं से बिलोंग करते हो तो 78 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन यानी कि फुलाव आपका होना जरूरी है, 5 आपका मिनिमम एक्सपेंशन इसमें होना चाहिए। वेट की बात करें तो देखिए वेट इसमें मांगा गया है प्रोपोर्शन ऑफ हाइट, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका इसमें वेट होना चाहिए, तब इसमें आप आवेदन कीजिएगा। ये आपका मैंने सब कुछ बता दिया है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो आपका जनरली होता ही है आपका आर्मड फोर्स में, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी आई टेस्ट होगी, ईयर टेस्ट होंगे, टीथ टेस्ट होंगे, बाकी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब चेक इसमें किया जाएगा, जो इनका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल मेडिकल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल की भी बात कर ली और सिलेक्शन मोड की भी हम लोगों ने बात कर ली। बाकी देखिए पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरनी है जब आप फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस बनी, जैसे बीएसएफ के लिए इन्होंने ए कोड दे रखा है, सीआईएसएफ के लिए बी कोड दे रखा है, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल के लिए एफ, एनसीबी के लिए जी और एसएसएफ के लिए एच। तो ये आपने प्रेफरेंस देनी है। जैसे अगर आप बीएसएफ को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि आपको बीएसएफ मिले, तो आपने बीएसएफ को पहले नंबर 1 पे रख देना है।
CISF अगर आप चाहते हैं दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे CISF आप डाल सकते हैं। अगर आप तीसरे नंबर पे SSF को चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे SSF डाल दीजिएगा। SSB आप चौथे पे चाहते हैं तो चौथे पे SSB डाल दीजिएगा। 5वें पे CRPF डाल दीजिएगा। ITBP चाहते हैं तो छठे पे डाल दीजिएगा। असम राइफल 7वें पे डाल दिए। NCB आपको 8वें। तो ये आपका अपना अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा वैकेंसी कितनी है और आपको कौन सी वैकेंसी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस जरूर डाल दीजिएगा। ये आपके कोड दे रखे हैं तो कोड आपने डालना पड़ेगा वहाँ। तो ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे सारी ही बता दी हैं कि कितने पद हैं, कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या हाइट मांगी गई है, चेस्ट कितनी मांगी गई है, एग्जाम आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितनी पोस्टें हैं। तो जो भी बच्चे इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी भर्ती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फिजिकल आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो एग्जाम इसका ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो आप इजीली कर जाएंगे। तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप फोर्सेस की नौकरी में जाना चाहते हैं, फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और देश को सर्व करना चाहते हैं एज ए सोल्जर। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें आवेदन कीजिए, तो ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसके बाद अपनी फिजिकल और अपने एग्जाम आपका जो एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, ओल्ड पेपर देख लीजिए। और जो SSC की तैयारी कई बच्चे करना चाहते हैं तो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट SSC की तैयारी करवाई जाती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको पूरा ही सपोर्ट करूंगा, जो जितना भी पॉसिबल होगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करूंगा। तो चलिए आज का जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।